बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बहन भैया, कैसे आप सब? उम्मीद करती है आप सब खैर से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक है, मेरे घर में भी सब ठीक ठाक है। तो अभी हमारा शाम का व्लॉग जो है शुरू हो चुका है। तो एक जो है खुशी की बात है और दूसरी तरफ जो है गम भी है, क्योंकि खुशी भी ये है मामू, नानी अम्मा और मेरी अम्मी आई हैं। खुशी की बात तो ये है, और जो परेशानी की बात है, नानी अम्मा और मेरी अम्मी जो हैं वो बीमार हैं, अभी दवाई लेके आए हैं और अभी वो कमरे में सोई हुई हैं दोनों। उनको ना ठंड भी बहुत ज़्यादा लगी हुई है, तो इसलिए हमने बिस्तर बना दिया है, वो अभी सो रहे हैं। तो उधर जाके उनसे पूछते हैं, और मामू किचन में बैठे हुए हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं और चलते हैं सबसे पहले कमरे में। ऐसी हालत है कि चल फिर भी नहीं सकती। हाँ जी, उनसे जाकर पूछते हैं, आ जाए। तो अभी पहुंच चुके हैं, जैसा कि बताया था कि और तो वीडियो देख ली है सब बहन भाइयों ने, और मामू से जो हाल हवाल लिया है वो भी सब बहन भाइयों ने देख लिया होगा। और ये अब कमरे में आ चुके हैं और अभी पूछते हैं। ये देखिए, ये नानी अम्मा सोई हुई है सबके सामने, झूठ भी हम नहीं बोल रहे हैं, और इधर से जो है मेरी अम्मी सोई हुई है, और इन दोनों से अभी हाल हवाल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। सोई रहे नानी अम्मा, सोई रहे, कोई बात नहीं। आपको ठंड लग रही है इसलिए हमने बिस्तर बना दिया है। ये देखिए, ये सोई हुई है और इतना तेज बुखार है। और सुनाए नानी अम्मा अपनी तबीयत का? टीका लायसी जी, कुछ खाया पिया था कि ऐसे जश्न लगवा? बिस्कुट मुँह पाता में उल्टी आंदी जी, रूह को छानी देंदी। हाँ, ठंड भी लग रही है और इतनी तेज बुखार भी है। और बस अल्लाह पाक खैर करे, सब बहन भी सिर्फ कैसे दुआ करें इन दोनों के लिए, और हम भी दुआ कर रहे हैं अम्मी और नानी अम्मा जो है बहुत जल्द ठीक हो जाएं। जैसे पहले हमारे घर पर आते थे ना, बहुत हंसते मुस्कुराते थे, अब भी ऐसे हंसते मुस्कुराते रह जाएं, और जब इधर से जाएं तो बिल्कुल खुश होके जाएं कि हम इधर आए हैं, बिल्कुल ठीक हो गए हैं। तो ये जो अभी अभी दवाई लेके आए हैं, ये देखिए, ये दवाई है, ये है शरबत नानी अम्मा की, ये सब बहन भी ने देख ली। और उसके बाद जो है ये टैबलेट, बस ठीक है, दवाई शाप पर दिखा दे, बस ठीक। ये भी टैबलेट है। नहीं, हम जो कुछ भी दिखाएंगे ना पूरी मुकम्मल करके दिखाएंगे। और नानी अम्मा ये बताएं, आप तो बिल्कुल ठीक थी ना जब सुबह कॉल किया, तो उस वक्त बताया है ना, क्या क्या हुआ था आपको? हो की तबीयत भौड़ी है, चंगी भली वधियम थे बकरिया से रहे बदा कल असर को पैरे दिए सवेरे दवे कोई टेढ़े दर्द जी, पेट में दर्द था। सी लगा बदा बोला तो अइया घर असर को पहले बकरिया भाज जाए जी, बोला गोली खाते सिरा पीती अभी बोला तो सूख चढ़े बुखार कहो की वाल ना कैसा खा दिए ना पीती है सिया बुखार आवे ने जो जल्द निकलन पाई वेंदी है। जी नानी अम्मा, आपने टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी। अल्हम्दुलिल्लाह जिस डॉक्टर से दवाई लेके आए हैं ना, ये डॉक्टर बहुत अच्छा है डॉक्टर। जब आप इधर से दवाई लेते हैं ना, ठीक हो जाती हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह दवाई ले आए हैं, इंशाल्लाह बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। टीका लाए थे जाके दू झाड़े वाल टीके लगाऊंगी बे। जी इंशाल्लाह। और अभी अम्मी से पूछते हैं, ये देखें अम्मी की भी दवाई रखी हुई है सामने। कल से तबीयत खराब हो गया दादी की। हाँ जी, कल से, मतलब ये बोल रही है, ये तो सराइकी में बात की है तो बहन भी ने पता नहीं समझा है कि नहीं, मैं खुद बता देती हूँ। ये बोल रही है कल दिन को ना सुबह बकरियां, जब जैसे हमारे बच्चे जाते हैं ना बकरियां चराने के लिए, ऐसे बकरियां छेड़ के गई तो उधर ही थोड़ा थोड़ा सा ना पेट में दर्द हुआ था। उसके बाद जब असर की अजान हुई है ना, तो उस वक्त जो है ना मुझे ना कुछ सर्दी लग गई और बुखार भी आने लगा। तो बकरियां भी घर पर चले गई और मैं खुद भी घर पर चले गई, और उसके बाद जो है ना कमरे में सो गई थी। इतनी ठंड लग रही थी बहुत ज़्यादा, तो तेज़ बुखार भी आने लगा। कुछ खाया पिया नहीं था, तो रात को भी कुछ नहीं खाया, सुबह भी कुछ नहीं था। अभी जब डॉक्टर के पास गई तो उधर मामू ना बिस्कुट लेके दिया है, तो बिस्कुट जब खाया तो वो कहते हैं मुझे ना रूह ख़राब होने लगा था। तो उसके बाद इंजेक्शन लगवाया है, वो डॉक्टर कहते हैं 2 दिन और लगवाने हैं इंजेक्शन। इंशाल्लाह नानी अम्मा भी ठीक हो जाएगी और मेरी अम्मी भी ठीक हो जाएगी। और नानी अम्मा अम्मी आप सुनाए। अस्सलाम वालेकुम अम्मी, सुनाए आप? ठीक है, सर्दी लगी पे तेज बुखार है। हाँ देखें, दोनों को इतना तेज बुखार, इतनी देखें मौसम के चेंजिंग है ना अभी। बुखार हमें कौन या कौन सी लाता टीका आंखें से टीका आपका बुखार ज्यादा है। हाँ देखें, हम बात कैसे कर रही है। फिर आपको क्या हुआ था, कैसे हुआ था? मैं काल बैठे हम तो
ये सर्दी लगन पाएगी है जी बोला मैं पेट अच्छी में दर्द माले ना होते ये बोला ये होते नहीं थी बोला गया अंदरों बिस्तरा के बनाने सुतिया में इतना तेज बुखार आया जे जी कहो कि कोई शय का नहीं खा दी हमारी तो उठे एक बिस्कुट में को उल्टी आ गई है काफ़ी तबीयत खराब है, मतलब दोनों की सेम प्रॉब्लम है, उनको भी पेट दर्द पहले हुआ और इनको भी जी सर्दी, और ये मौसम की चेंजिंग है ना, काफ़ी लोग बीमार। सर्दी को तो आपने ऐसा करें, रज़ाई एक और डाल दें, अगर नानी को चाहिए तो एक और डाल दें ऊपर। जी मैं और डाल देती हूँ। हाँ, ठंड यानी लग मैं रही आपको है, भी और डाल दूँ ऊपर? दोनों दोनों को डाल दें, ठंड से बचाएं। और जब भी मंगवाइए ना कुछ सवैयाँ वगैरह, हाँ जी, हमने कहा कि ये रोटी तो नहीं खा सकते ना, तो इसलिए अबू ने बोला है कि ऐसा करें, मीठी चीज़ है ना तो वो मंगवा लें। तो हमने ना बच्चे उधर चले गए थे, तो उनको बोला है कि इनके लिए ना सिवैयाँ लेके आना है। तो जब बच्चे लेके आएंगे तो इंशाल्लाह बना कर देंगे तो ये खाएंगे। अभी देखिए साहब के सामने जो है मैंने दो रज़ाइयाँ ऊपर डाली है, तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो ये अम्मी की दवा ये भी दिखाती हूँ, ये वो शरबत इसका तब्दील है, और उसके बाद ये टैबलेट, ये देख सकते हैं ये टैबलेट है, और ये जो है शरबत, उधर भी शरबत टैबलेट, इधर भी शरबत और टैबलेट। तो सब बहन भी ने ज़रूर दुआएं करनी है नानी अम्मा के लिए और मेरी अम्मी जान के लिए, क्योंकि परेशानी बन जाती है। उधर जो है मामू भी घर पर नहीं थे, सबको पता है कि इधर आए थे हमारे घर पर, और मेरी सिस्टर जो थी वो उधर, मेरे दादा बीमार थे उधर चली गई थी, वो भी माशाल्लाह से अब घर पहुंच चुकी है। और उसके जब फ़ौरन घर पर पहुंचे तो इधर से ये परेशानी बन गई थी। तो छोटे मामू जो है ना वो इधर लेके आ गए हैं, क्योंकि उधर जो डॉक्टर होते हैं ना पूरी मतलब अच्छी सी दवाई नहीं देते, तो इसलिए अबू ने बोला है कि आप दोनों को लेके इधर आ जाएं, तो इधर से इलाज करेंगे मुकम्मल, तो इंशाल्लाह दवाई भी इधर से लेंगे। तो बस साबन भी यही दुआ करें कि अम्मी और नानी अम्मा जो है बिल्कुल ठीक हो जाए। मुझे तो बहुत बड़ी परेशानी बनी हुई है, हर वक्त हम यही सोचते रहते हैं कि मेरी अम्मी का और नानी अम्मा का क्या बनेगा। खुशी की बात ये थी कि मैंने यही सोचा था अम्मी मेरी किस्मत से मेरे घर आ गई है, साकिब को मिलेगी, खुशी खुशी साकिब को उठाएगी, लेकिन नहीं, अम्मी के लिए तो इतनी परेशानी थी। वो बेचारी साकिब को जब उठाने लगी तो जब वो बाइक पर उतरी है तो उस वक्त मैंने देखा वो ऐसे मतलब गिरने लगी थी, तो अब्बू ने उसको झल्ला, तो उसको सलाम किया और उसके बाद जो है ना वो साकिब को उठाया था। तो ऐसे 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 कर रही थी, तो साकिब भी नीचे गिर रहा था और अम्मी भी, मैंने उसको फ़ौरन चारपाई के ऊपर सुला दिया था, तो साकिब को मैंने उठा लिया। बस अल्लाह पाक खैर करे। अम्मी आपने टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी, तो आप बस अभी हम सिवैयाँ बना कर देते हैं, आप खुद खा लेना, कुछ खाएंगे तो ठीक हो जाएंगे। दवाई भी उसके साथ खानी है ना। हाँ अभी ये जब खाएंगे कुछ तो दवाई कैसे खाएंगे, आपने टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी, इंशाल्लाह आप ठीक हो जाएंगे। बुखार दे में कल रोटी नहीं खा दी सारी रात, पानी पानी पीता, पानी में त्रे लगी। बीमारियां आती रहती हैं, कौसर आप क्यों परेशान हो गए, इधर देखो, वो देखो, रोए तो ना, ऐसे रोया नहीं जाता, अभी जिंदा है, बीमारी है ये ठीक हो जाती है, अल्लाह पाक की तरफ से आजमाइश होती है। अल्लाह पाक अपने प्यारों को ही धोखा देता है ना, आप तो समझदार हो। रोने जब वाली नानी क्या अम्मा बात। की हालत देख के, अम्मी की हालत देखती हूँ तो बहुत दुख होता है। जब मेरे घर पर आती थी तो दोनों कितनी खुश होके आती थी, अब देखिए। नहीं, रोने से क्या होता है, बोझ हल्का हो जाता है, उनकी केयर करो ताकि उनको बीमारी जो है ना छोड़ जाए। रोने वाली क्या बात है इसमें, मायूसी वाली बातें जो है ना गुनाह है। उदास ना हो आप, ठीक है, चुप करें। सुन रही हो या? रोने वाली बात नहीं होती, अल्हम्दुलिल्लाह जिंदा है, अल्लाह पाक लंबी जिंदगी दे उन्हें। चुप कर जाए भाभी, आप तो मुझे चुप कराती हैं।
ये लो इस्तेना, ये ले जो बाहर। नानी अम्मा आपने पीना है? बस ये आप सब्र रखें, इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगे। रोने वाले इंशाल्लाह साबन भी दुआ करें अम्मी के लिए और नानी के लिए। अभी मैं चलती हूँ, घर के काम भी करने हैं। साकिब भी उठ गया है, फिर रोने लग जाएगा। अभी साकिब को जाना, गर्म कपड़े भी मैंने नहीं पहनाए, अभी पहनाती हूँ। आजा साकिब इधर। और देखिए साकिब, नानी अम्मा हाँ, नींद से उठा है ना अभी। जी। अभी इसको गर्म कपड़े पहनाती हूँ और उसके बाद जो है ना फिर घर के काम भी करने हैं। शाम हो रही है, लेट हो रही है। अच्छा मेरी बात सुने, मुझे ना 8 दिन से मतलब मेरा गला खराब है, दुखता है। जी। आज आपकी ना तबीयत ठीक नहीं है। आज ना ऐसे महसूस हो रहा है जैसे मुझे बुखार आने वाला। अल्लाह पाक खैर करेगा, इंशाल्लाह आप भी ठीक हो जाएंगे और सब लोग ठीक हो जाएंगे। मैं साबन भैया से रिक्वेस्ट है हमारे लिए दुआ करें, दुआओं की ज़रूरत है। इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगे। जी इंशाल्लाह। अम्मी जान काम कर रही है माशाल्लाह से, सारा दिन जानवरों का काम करती है। और अभी अभी 2 निकाल के फरे हुए या तो उनको चारा भूसा हर चीज़ जो है ना डाल रही है। अभी खाली भूसा उठा के जा रही है। हाँ जी, कल ये डालूंगी, फिर ना वैसे घास डालूंगी। घास आपने बोला है, रिपीट किया है पहले कि आपने डाल दिया है। वो बच्चों को डाल दिया और गाय को भी, और इन्हें को डालना है। सारे यहाँ को डालना है अभी। हाँ, नहीं कोच को डाला है, कोच को डालना है। अच्छा। सारे को नहीं डालना। एक खुले में जो खड़ा है ना, इन्हें को डालना है, तो बाकी और ना उन्हें को डाल दिया है। अभी भी घास वगैरह आता है और कुतरा जाता है। जी, वो जो गंदम वाला लिया है ना, वो कुतरते हैं। चले माशाल्लाह, टाइम वेस्ट नहीं करता आपका। हाँ आप डालें और मैं देखूं। हाँ, मैं डाल रही हूँ। इन्हें को खलियान डाल दिया, ये तो खाते नहीं है। माल्टे के छिलके नहीं खाते हैं, ये माल्टे के छिलके नहीं खाते हैं। वो बच्चे खाते हैं, ये इधर डाल दिया। बकरियां खाते हैं, उनको डाल दो। ना वो बच्चे भी खाते हैं, गाय भी खाती है। हाँ, उनको डाल दो। बड़ी अच्छी मीठी चीज़ है, ये इनकार कर देते हैं। माल्टे के छिलके कितने मीठे होते हैं, मैं भी खाता था बचपन में। तू की बकरा थोड़ी हो। मैं ऊपर उसके लगा होता था ना थोड़ा बहुत। और स्टेना ही, और जब केले खाते थे ना, स्टेना भी वो खलियां खाती थी। जब मैं देखा ने उसे रोक दिया, फिर और भी नहीं खाती। मजे की बात बताऊं, बच्चों को आदत होती है। मजे की बात बताऊं, हाँ जी। हम जाते थे स्कूल, दोनों भाई, हाँ अरमान और मैं, जी। एक ही साइकिल पे। हाँ हमारा छोटा सा साइकिल हुआ करता था। जी। तो हम एक ही जमात में पढ़ते थे। जी। छठी भी एक साथ, सातवीं एक साथ, आठवीं भी एक साथ, हाँ और एक ही जमात में हम रहे हैं। जी। और हम जाते थे साइकिल पे, बड़ा लंबा सफर था हमारे स्कूल का। हाँ, इतना सफर था जैसे हम अपना शहर डेरा बक्खा। डेरा बक्खा। इतना सफर है। तो रास्ते में जाते जाते ना, रोड पे जहाँ पे हमें कोई केले के छिलके नजर आते ना, हाँ। फरमान को बोलता रोको रोको रोको, छिलके पड़े हैं वो तो खा ले। हाय हाय, गुरबात मुझे हर वक्त याद आती है। बार बार गुरबात ना दिलाया करो। अगर इस तरह होते ना, जो हम केले का खिलाने की फुर्सत होती, तो आप वो क्या बोलते हैं, खलियां ना खाते। इसलिए तो बच्चे आए, तो जिन बच्चों को कुछ नहीं मिलता ना खाने को, फिर वो बच्चे ऐसे करते हैं। अभी गुरबात में ऐसे ही कहते हैं। हम पूरा राह छिलके खाते खाते हाँ, उधर स्कूल हम घंटा लेट पहुँचते थे। जी। उस्ताद बोलते थे क्या किया, हमने कहा रास्ते से वो केले के छिलके खाते रहे। हाँ, और पेट भरते रहे। तो एक और बार भी याद है मुझे, समिया जो है वो भाग जाते थे ऐसे जैसे आप चलती है ना, हाँ, ऐसे। वो चले गए एक दिन सड़क के ऊपर। बिल्कुल जी। रोड थी, रोड पे तो सवारियां आना जाना, जी। सड़क के ऊपर जाके बैठ गई। हाँ तो एक गाड़ी आई, हम देख रहे थे, जी। तो गाड़ी आई, उसने देखा कि बच्ची बैठी हुई है। उस वक्त छोटी सी थी समिया। जी। उसने गाड़ी रोक दी और उसने अपने घर के लिए ना केले लिए हुए थे। नहीं, वो सब्जी वाला था, फ्रूट बेचने वाला, वही रेडी थी। केले लिए हुए थे कार वाले ने अपने घर के लिए, हम देख रहे थे। कार थी। हाँ, मैंने समझा। कार जो आ गई वो सामने सड़क पे ऊपर बैठी थी समिया। जी। तो उसको तरस आ गया कि ये माजूर बच्ची है बेचारी। जी। उसने वो अपने केले भी उसके झोले में रख दिए हाँ और पता नहीं कोई पैसे वगैरह भी वो दे के चला गया। हाँ, साथ में पैसे थे, 200 रुपए थे, तो दर्जन केले का ही था, झोली में रख के बैठी होगी, उसे क्या पता।
जो मैं खाऊँ जब कैसे क्या करूँ। फिर ना जब मैंने में जब फिक्र होती थी ना, मैं ढूंढने चली गई और समिया कहाँ चली गई। तो सड़क भी घर के साथ थी ना, तो मैंने कहा एक आप वो तुम्हारे नानू के घर भी करीब थे, फिर कभी उधर जाती कभी बाकी हमसाओं के घर। मैं के पता नहीं समिया कहाँ चली गई। फिर मैं जब देखा तो सड़क पर गई, फिर मैं भाग के गई उसे उठाने लगी तो देखा वो गोद में रखे हुए थे 200 रुपये भी और केले भी। फिर मैं उठा के ले, तो मुझे पता चला बाद में भी वो कार वाले आए थे, उन्होंने शायद दे दी। बस वो समिया अक्सर ऐसे जाती रहती थी आसे पासे। हाँ जी। एक दिन तो वो पानी के जब भी खड्डे में भी देखती थी ना घर में कोई नहीं है, तू सब पढ़ाई पे जाते हैं और मैं भी तुम्हारे अब्बू मजदूरी पे जाते थे। फिर वो जकिया थी अकेली, फिर वो कभी ध्यान करती कभी नहीं करती, तो वो बेचारी बाहर चल पड़ती। गेट भी खुला हो, गेट तो लगा हुआ था ना, कभी गेट खुला हुआ हो तो फिर भाग जाते। पानी वाले खड्डे में भी जाके गिरी थी, आपको याद है? जी सब याद है। आप भागे थे उसे निकालने के लिए। समिया थी सियाना थी? ओ समिया थी, खड्डे में घेर गई थी, और हसीब खाले में घेर गया। ढेर सारा दूर वो चला गया, तो फिर ना किसी ने देखा, उनके घर करीब थे, फिर उन्होंने देखा तो उन्होंने बाहर निकाला। फंसा हुआ था आगे, वो पुली के बीच फंसा हुआ था। हाँ, जो नक्का लगा होता है ना खाले के ऊपर, पक्के खाले के ऊपर नक्का लगा होता है। हाँ पक्का खाला था, इतना तेज पानी का फुल था, तो ये जो नहाने लगा पता नहीं ऐसे उतर नहा रहा था। तो फिर जो गिरा, नहीं कपड़े शपड़े नहीं उतरे हुए थे, वो ऐसे ना बस खेल रहा था, तो पता नहीं वो कैसे कोई पैर स्लिप था, पता नहीं कैसे। छोटा सा था वो भी। हाँ फिर वो ना कपड़े सूधा ऐसे ना वैसे घेर किया। हाँ चलो, वो देख लिया हमसायों ने उसको रोका, नहीं तो वो बस पानी वो पता नहीं कहाँ तक उसे। जिंदगी अल्लाह पाक जिसे जिंदगी दे तो पता चल जाता है, तो बना फौरन निकाल देता। अम्मी जान ने उठा लिया साकिब को। साकिब छक रहा है, सोचने अभी रो रहा है इसलिए। सोने का मूड है। दूध के लिए रो रहा है, भूख लगी हुई है। अभी तो उठा है नींद से। नींद नहीं है, भूख लगी है, अभी दूध बनेगा पिएगा तो फिर बाद में। नहीं ये देखे ना, कहते हैं नींद आई है। जब पिछला शाम मतलब ढलती है ना, तो बच्चा लाजमी सोता है मगरिब के बाद, हर बच्चा। मगरिब के बाद सोते हैं ना, हाँ हो गए मगरिब। तो दूध पिएगा तो सोएगा। जब वीडियो बनाई थी ना पहले, उस टाइम तो उस सोया वक्त था। तो सुलाया था, जब फरमान वीडियो बना रहा था मैंने भेजा, मैंने कहा उसको सुला दो। अभी मतलब दूध नहीं पिया इसने, नहीं फिर पिएगा तो सोएगा। साकिब अभी मैं निकालता हूँ आपको। बोला रोने लग जाते ना, निकाल नहीं रोएगा रोएगा। साकिब, क्या बात है? ओए साकिब, क्या हुआ? हाँ जी, वाह, हाँ जी, लेट को देख रहा है बस। साकिब पुत्र, ओए जब बोलेगा ना गुस्से में बोलेगा। आज गुस्सा है, दूध नहीं मिला। हाँ। बस साकिब आवाज क्या निकालो। क्या पीना है? क्या पीना है? क्या दूधो दूधो पीना है? हाँ। क्या भी नहीं रोया, अभी खेल रहा है। चलो इसको खिलाते रहे जब तक वो फ्री नहीं होती। हाँ। उसने मेरे ख्याल में रोटी चाड़ी हुई है। बस रोटी बन गई। ओ बस। मेहमानों को तो आपने देखा है, वो काफ़ी ज़्यादा बीमार है इतनी। अभी हम अंदर गए तो ठंड होने लगी हुई थी, हाँ। हमने ना डब्बा रजाया। पता नहीं टीके लगवाए कि नहीं। टीके लगाए। वो पूछा है उनसे, उन्होंने बोला नानी मतलब दादी, मेरी दादी को लगाया, और पप्पो का ना बुखार तेज था, उसको नहीं लगा। फिर वो कैसे टीका लग गया है, टेबलेट वगैरह खिलाई हैं। टेबलेट भी खाने के बाद टेबलेट खाएंगे ना, फिर सर्दी भी उतर जाएगी और बुखार भी कम हो जाएगा। हाँ, इतना हालत है मतलब बोल भी नहीं सकते। अभी हम गए हैं ना। हाँ जो सिया बुखार बोलते हैं ना, जो कल से बुखार आया है तो आ जाएगा दवाई लेने। लगता है कौशन ने रोटी छोड़ दी है अभी। बन गई है। रोटी बन गई है, अभी दूध बनाएगी। बन भी गई? हाँ जी मैंने कहा भी बनानी है शायद। बन गई है, अभी तो आप फ्री हो क्या ये उधर से? बस बन गई। वो ना तभी जब गर्म हो जाती है तो मिनट लगता है बनाने में। चलो हमारा व्लॉग भी कंप्लीट, हाँ। इंशाल्लाह मिलेंगे। आके वो बोलेगा बाय बाय, बाय बाय बोलो, बाय बाय, हाँ बाय बाय करोगे? बाय बाय बोलो।
व्लॉग पूरा हो गया, बाय बाय करो। नहीं करना? नहीं, दो पियोगे? दो हाँ, दो पे बोलता है। चलो अल्लाह हाफिज करो, बाय बाय। हाँ बाय बाय। बाय बाय।